एक CSR में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। DNA फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप ABCDE पॉजिटिव सारे was isolated and used to transform a strain of bacteria that was the ABCDE सारे नेगेटिव हैं। The transformed cell were tested for the presence of denoted gene. The following gene are found to be transferred। तो ये दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पी के अंदर AD हो सकता है, क्यू के अंदर BE हो सकता है, आर के अंदर COD हो सकता है और एस के अंदर C+ और E। द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन द बैक्टीरिया क्रोमोसोम इज, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। अब हम ऑप्शन ए को ले सकते हैं। ऑप्शन ए को ले लिया हमने, ए और डी ले लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वो है प्रोजनी, ABCDE पॉजिटिव है और ABCDE नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, ये दिया गया है। तो अब ऑप्शन में ए और डी ले लिया, यहाँ से ए और डी ले लिया हमने, ठीक है। ऑप्शन ए के अंदर कंडीशन ए और डी ले लिया। जब ऑप्शन, चारों ऑप्शन के अंदर देखा जी, ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अंदर ये है, ये है। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, जो ए और डी है, ठीक है, वो नहीं है, यानी कि इकट्ठे नहीं है, दोनों एक साथ नहीं है। यानी ना तो उसके जैसे ए है, या तो डी आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए, ये फार डिस्टेंस पे है। तो ये ए है, BCD दूर है ना, ए और डी, तो इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि ए और डी दो टुगेदर होने चाहिए, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट के अंदर। ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन के ए और डी इकट्ठे हैं, देखो ए और डी इकट्ठे हैं, ठीक है। और सी ऑप्शन के अंदर देखो, ये भी दूर है डी, और डी के अंदर क्या है, ए और डी इकट्ठे हैं। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो फर्स्ट ही पोजीशन कंडीशन के अंदर रिजेक्ट हो गया। बी और डी कंडीशन ओके है, ठीक है, इनमें पॉसिबिलिटी है। देखो ए के अंदर दूर है तो रिजेक्ट हो गया, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बी के अंदर डी है, ये करेक्ट है। तो इस सी के अंदर डी दूर है, ये भी ए और डी पास है, तो ये है। तो ये 2 ऑप्शन रहेगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो फॉलो हो सकती है, ठीक है। अब क्यू कंडीशन, बी क्यू कंडीशन में क्या दे दिया, बी और ई दोनों इकट्ठे हैं, यानी कि बी और ई इसमें दिया है, बी और ई दोनों इकट्ठे हैं। ऑप्शन 2 ही रहेगी ना, बी और डी। अब देखो बी और बी इकट्ठे हैं, बी और ई दोनों फॉलो कर रहा है। अब डी कंडीशन में ए बी और ई, ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि दोनों के अंदर है। देखो अभी इसमें देख लेते हैं, बी, ई और बी दोनों इकट्ठे हैं, ई और बी दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये हो रहा है। अब सी कंडीशन देखो, आर कंडीशन देखो, सी और डी, सी और डी, सी और डी, सी और डी है ऑप्शन इसके अंदर, सी और डी इकट्ठे हैं, पहला ऑप्शन क्लियर है। डी के अंदर देखो, डी और ई, सी और डी, सी दूर है, डी और ई, सॉरी डी और ई है, एक ऑप्शन है सी और डी, हाँ सी और डी, सॉरी सी और डी है। तो सी और डी नहीं है ना, ये रहा सी और डी, देखो कितनी दूर है, ये भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं, सी यहाँ है, डी यहाँ, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और सी, बी के अंदर देखो, सी और डी पास पास है, ये ऑप्शन तो यही आ गया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन यही आ गया इसके अनुसार कंडीशन के अंदर। अब इसमें ये बी और कंडीशन में ये और देख लो, सी और ई है पास पास, सी और ई पास पास है, तो ये करेक्ट आंसर आ गया, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आ गया। यानी हमने क्या है, हमने क्या देखा है, जो ये ऑप्शन दिए हुए ना, इस जीनोटाइपी के अंदर, इस जीनोटाइपी के अंदर क्या फॉलो होते हैं, दोनों इकट्ठे इकट्ठे हैं। तो देखो अब ऑप्शन दोबारा देख सकते हैं, बी ऑप्शन क्यों करेक्ट आ गया, क्योंकि देखो पहली कंडीशन के अंदर बी, ए और डी इकट्ठे हैं, ए और डी इकट्ठे हैं, फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन में देखो, बी और ई इकट्ठे हैं, बी और ई इकट्ठे हैं, ठीक है।
तीसरी कंडीशन देखो, सी और डी है तो सी और डी फॉलो हो रहा है। चौथी कंडीशन देखो, एस 4 सी पॉजिटिव और ई है, सी और ई इकट्ठे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी आएगा। ठीक है, और इन चारों कंडीशन के हमने देखा तो ये फॉलो नहीं हो रही है। यानी कहने का मतलब जो ये कंडीशन दी है, ये चार कंडीशन दी, या तो बी और ई आगे पीछे हो सकते हैं, इकट्ठे होने चाहिए, यानी कि रिदम के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन आ जाएगा सही।